नारायणपुर में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद। आईडी ब्लास्ट में घायल हो रहे 4 जवान, 2 घायल जवान की स्थिति सामान्य। रायपुर शूटआउट मामला में गैंगस्टर अमन साहू के 22 रिमांड कोर्ट 15 दिन न्यायिक रिमांड में भेजी जेल। ये थी झारखंड में चुनाई लड़े अमन हाई कोर्ट में लगाई आवेदन। शक्ति मां तंत्र मंत्र साधना ले 2 भाई के मौत ऊपर एक्शन। हिरासत में परिवार के 4 सदस्य, मृतक मन के शरीर में मिले चोट के निशान। जहर खुरानी ने मौत की आशंका। रायपुर में बूढ़ा तालाब तरिया गार्डन परिसर पहुंचे कांग्रेस पार्षद दल। चौपाटी ला लेके जताइन विरोध। महापौर एजाज ढेबारा उठाए सुरक्षा ला लेके सवाल। बलरामपुर में स्वामी आत्मानंद मां लइका मन ले बेरहम पिटाई। टीचरा डंडा ले पीटी, परिजन करीन शिकायत। जजवारा मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज एक बड़े खबर के संग। नारायणपुर जिला में आज एक दुखद घटना घटे। आईटीबीपी, बीएसएफ और डीआरजी के संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन में निकले रही। बेड़ा डहर वो मन जात रही। ऑपरेशन ले वापस लौटत बेरा लगभग 12 बजे के बीच ग्राम कोडलियर के पास जंगल में आईडी विस्फोट हुई। ये ब्लास्ट में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवान मन के पहचान अमर पवार और के राजेश के रूप में हुए। अमर पवार के उम्र 36 साल बताए जाते हैं, जो सतारा महाराष्ट्र के रहिया रही, जबकि के राजेश के उम्र 36 साल है, गदप्पा आंध्र प्रदेश के ये मन रहिए रहे। दोनों जवान आईटीबीपी के 53 बटालियन के सदस्य रही। 2 घायल जवान ला नारायणपुर ले रायपुर एयरलिफ्ट करेंगे। कोडलियर गांव के 2-3 पारा के बीच में जंगल में एक बड़ी आईडी का विस्फोट किया है, जिसमें 2 शहादत हमें देने पड़ी। इसके अलावा 2 जवान घायल हैं। 2 जिला पुलिस बल के 2 जवान घायल हैं, जिनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। उनकी स्थिति सामान्य है, छोटी छोटे हैं। ये थी खबर रायपुर ले, जहां सीएम विष्णुदेव साय ये घटनाओं पर ट्वीट करे हैं। नारायणपुर में 2 जवान शहीद हुए मां वो मन की ये ट्वीट है। ईश्वर ले शहीद जवान की आत्मा के शांति पर प्रार्थना करत हूं। शोकाकुल परिजन ला संबल प्रदान करे के प्रार्थना करत हूं। 2 पुलिस जवान के घायल होके दुखद सूचना घलो प्राप्त हुए है। घायल जवान बन के स्वस्थ होए के प्रार्थना करत हूं। सीएम ये घटनाओं पर ट्वीट करे हैं। यदि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र ले लगे अमरकंटक क्षेत्र में नवा नक्सल संभावना लेके बिलासपुर आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ये खारिज कर दे। वो मीडिया ले चर्चा के बेरा कहिन के ये प्रकार के कोनो गतिविधि दोनों राज्य के संज्ञान में नहीं आए। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा में अमरकंटक के घना जंगल है। यहाँ नक्सल गतिविधि के पनपे के संभावना ला लेके दोनों राज्य के पुलिस अलर्ट में है। अभी ऐसी कोई भी गतिविधि दोनों स्टेट में इस बॉर्डर पे संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन चूंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है तो ऐसी गतिविधियां कभी हो भी ना, उसके लिए जो कुछ करना है वो सभी चीज़ें रणनीति बनाकर दोनों जगह की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस भी, बॉर्डर की और छत्तीसगढ़ की पुलिस भी उस पर काम कर रही है। केसकाल ले खबर, जहां केसकाल घाटी में शुरू हुई सड़क मरम्मत के काम। 21 अक्टूबर ले मरम्मत के काम शुरू हुई। घाटी में लगैया जाम ले राहत मिली। वन वे कर वाहन ला डाइवर्ट करे में पुलिस जुटे हुए हैं। कलेक्टर काली रूट डाइवर्सन पर निर्देश जारी करी। तो ये बड़े खबर है और एक राहत की भी खबर कह सकते हैं। काबर के केसकाल घाट जहां हमेशा लंबा जाम लगते, लोगन जाम में फंस के परेशान होते। मरम्मत के काम सड़क की यहाँ शुरू हुई। 21 अक्टूबर ले मरम्मत के काम शुरू हुई। घाटी में लगैया जाम ले एक बड़े राहत मिली। वन वे कर वाहन ला डाइवर्ट करे में पुलिस जुटे हुए हैं। कलेक्टर काली रूट डाइवर्सन पर निर्देश जारी करे। राजिम के फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के संग निजी क्लिनिक के संचालक का बदसलूकी करे है। पूरा विवाद जहर खाने वाला मरीज के इलाज ला लेके बताए जाते। मरीज के इलाज ला लेके बीते रात सरकारी हॉस्पिटल में निजी क्लिनिक के संचालक का ऑन ड्यूटी डॉक्टर के संग गाली गलौज करिस, हाथापाई करे की कोशिश करिस।
ये कर विरोध में बीएमओ स्टाफ नर्स हॉस्पिटल के आगू धरना दिन और निजी क्लिनिक संचालक के गिरफ्तारी के मांग करें। ये कर बाद पुलिस और निजी क्लिनिक संचालक ला गिरफ्तार कर ले हैं। फिलहाल पुलिस मामला की जांच में जुटे हैं। ये मतलब अजीब लगा मेरे को लगा जेंटलमैन ठीक ठाक आदमी करके वो बहुत बदतमीजी किया, जिससे गाली गलौज पूरा बहुत ज्यादा। जान से मार दूंगा, तेरे देख लूंगा, तो कौन सी जाति का है, निम्न जाति का है, बहुत सारे गाली जो है हम लोग को गाली गलौज किए हैं डॉक्टर साहब को, और तो हम लोग को कृपया सुरक्षा दीजिए और जो हम लोग को गाली गलौज किए हैं उसके लिए तुरंत एक्शन करिएगा, यही हम लोग आप लोगों से निवेदन चाहते हैं। आज हम मांग कर रहे हैं कि उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, शासकीय सेवा में व्यवधान डालने के विरुद्ध जो है धारा लगाई जाए, SC/ST एक्ट का धारा लगाया जाए। जिस पर लिखित आवेदन पर प्रस्तुत किए हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया है, तो अभी तलब कर पूछताछ किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। बारथना सूरजपुर ले खबर है जहां प्रधान आरक्षक के पत्नी और बेटी के हत्या के मामला पुलिस परिवार के महिला मन कैंडल मार्च निकाले। कैंडल मार्च निकाल के श्रद्धांजलि दिन महिला मन अपन सुरक्षा लेके गलत सवाल उठाए। आरोपी मतलब फांसी देके मांग करेंगे। तस्वीर भी आप मन देखा था। ये बड़ी खबर है सूरजपुर में प्रधान आरक्षक के पत्नी और बेटी की हत्या के मामला में पुलिस परिवार के महिला मन कैंडल मार्च निकाली। कैंडल मार्च निकाल के श्रद्धांजलि दिन महिला मन अपन सुरक्षा लेके सवाल गला उठाई। आरोपी मन ने फांसी देके मांग करे। और ये मेरा एक बड़े खबर है। गैंगस्टर अमन साहू के रिमांड 15 दिन बढ़ा देंगे कोर्ट। 28 अक्टूबर तक जेल भेज दे। चुनावी लड़े पर अमन झारखंड हाई कोर्ट में आवेदन लगा है, अनुमति पर आवेदन लगा है। झारखंड के बरखा विधानसभा सीट ले चुनावी लड़े पर यह आवेदन है। वकील नामांकन फॉर्म ऊपर हस्ताक्षर करवाए। तो ये बड़े खबर ये मेरा क्या आप मन तक पहुंचातन तेलीबांधा शूटआउट मामला में गैंगस्टर अमन साहू के रिमांड 15 दिन बढ़ा देंगे। कोर्ट 28 अक्टूबर तक जेल भेजे। चुनावी लड़े पर अमन झारखंड हाईकोर्ट में आवेदन घलो लगाए हैं, अनुमति पर आवेदन लगाए गए। झारखंड के बरखा विधानसभा सीट ले चुनावी लड़ी। वकील नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए। हम लोग ये डिस्कस करने आए थे। पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं बड़कागांव कंस्टिट्यूएंसी से। स्टे हम लोगों को मिल जाता है और छत्तीसगढ़ पुलिस को अगर डायरेक्शन हाई कोर्ट से होता है कि वो जाके हमारा नॉमिनेशन भराए, तो इनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का बड़कागांव कंस्टिट्यूएंसी से इन लोगों ने मन बनाया है। दुर्ग शहर में अपराधी मन के हौसला इतना बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस घलो अपन निशाना बनाते। शराब दुकान का ना सड़क में नशाखोरी की शिकायत मिले में डायल 112 की टीम पहुंचे। जहां सड़क किनारे बैठे शराबी मन जैसे ही हटाए की वाला कोशिश करिस तो आरक्षक ऊपर ही हमला कर दिन। शराबी मन मारपीट करते हुए आरक्षक के वर्दी फाड़ दिन। वह आरक्षक की शिकायत में सिटी कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए हैं। एक व्यक्ति ने उस आरक्षक के साथ बदतमीजी की, उसके साथ शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके साथ कुछ मारपीट भी की। इसी को देखते हुए उसके विरुद्ध FIR की गई और विधिवत कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। खबर रायगढ़ ले जी शहर के 70% आबादी ला जो नदी ले पेयजल के आपूर्ति होते ओकर पानी ला पर्यावरण विभाग निस्तारी योग्य बताए। ये कर बावजूद घलो नदी ला शुद्ध राखे बर अब तक कोनो ठोस कार्य योजना नहीं बन पाए। रायगढ़ शहर के 3 लाख आबादी पेयजल और निस्तारी बर शहर के किलो नदियां ऊपर निर्भर है। फिर नदिया के पानी पिछले कुछ साल से सलग प्रदूषित हुआ थे। खुद पर्यावरण विभाग के आंकड़ा बताते कि नदिया के पानी में बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ा थे। पर्यावरण विभाग के रिपोर्ट में बैक्टीरिया न्यूनतम 54 ले अधिकतम 130 यूनिट, पीएच वैल्यू 7.6 और घुलनशील ऑक्सीजन 6.9 तक पाए गए। ऐसे में ये नदी के पानी जो है वो पिए लायक नहीं है। प्लास्टिक प्रतिबंधित है और नगर निगम को इसके लिए समय समय पर निर्देशित भी किया गया है कि संबंधित जो आसपास के लोग रहते हैं उनके द्वारा जो कचरा केलो नदी के आसपास डाला जा रहा है उसको पेनल्टी लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई करें।
सरगुजा के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट के उद्घाटन 20 अक्टूबर के हुई। यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वाराणसी ले वर्चुअल शुरुआत करी। संघ राज्यपाल रामेन डेका और सीएम साय दरिमा आय की वो मन की संभावना है। इला लेके एयरपोर्ट में तैयारी शुरू हो गए। जानकारी के अनुसार डीजीसीए के निर्देश के अनुरूप दरिमा के मां महामाया एयरपोर्ट के विस्तार करे गए हैं। एयरपोर्ट के शुभारंभ के संग ही ये उम्मीद जताया जाते है कि कुछ दिन बाद ही यहाँ हवाई सेवा की शुरुआत हो सके। शुरुआत में 19 सीटर विमान उड़ाए जाए, एक बाद 72 सीटर विमान घलो यहाँ ले उड़ाए जाए। तो आने वाले 72 सीटर के हिसाब से 300 पैसेंजर्स की यहाँ बैठने की और आने जाने की क्षमताओं को विकसित किया गया है। और अभी और एयर रनवे को 1800 मीटर है, उसको और थोड़ी और बढ़ाने का भी वो चल रहा है। कल जो कार्यक्रम होना है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी लाइफ जोड़ करके उसका शुरुआत करेंगे, तो वो कार्यक्रम सफल हो उसके लिए अच्छी तैयारी की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उड्डयन मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इस सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। बिलासपुर में पिछले 5 साल ले चला एयरपोर्ट और हवाई सेवा के विस्तार के मांग आज घलो अधूरा है। आज घलो नाइट लैंडिंग जमीन और 4C एयरपोर्ट के संग महानगर तक सीधा एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाए। स्थिति है कि नाइट लैंडिंग के काम पूरा होने के बाद घलो तकनीकी कमी सुविधा के आड़े आते। ये तकनीकी कमी के दूर हुए और डीजीसीए के निरीक्षण के बाद नाइट लैंडिंग के सुविधा के विस्तार हो सके, फिर ये कर ऊपर ध्यान नहीं दे जाते। ये 26 अक्टूबर जब आएगा तो हम 5 साल हो जाएगा हमारे आंदोलन को, और किसी भी आंदोलन का 5 साल होना अपने आप में बड़ी बात होती है। पर नहीं मालूम क्यों ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोहरी नीति अपनाते हुए बिलासपुर एयरपोर्ट के साथ अत्याचार कर रही है। सभी कर्मचारी, हर प्रकार के जो संस्था है वो सभी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक के ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें यहाँ से महानगरों के लिए उड़ान शुरू किया जा सके। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी करीब 10 महीना इस बात पर झगड़ते रहे कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमको उपयोग करनी है नाइट लैंडिंग के लिए। राज्य सरकार ने इसमें 10 महीने का समय व्यर्थ गंवाया। बर्तन छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा के पर्व के अंतिम डोली विदाई की रस्म पूरा करेगी। सो मावली माता के डोली विदाई के संगी दशहरा पर्व के समापन होगी। जगदलपुर में जिया डेरा मंदिर में बस्तर राजकुमार कमल चंद बसदेव और सैकड़ों लोगन पूजा अर्चना कर मावली देवी के डोली ला विदा करे। विदाई समारोह ला देखे पर बड़ी संख्या में भक्त सड़क में नजर आई। दशहरा की अंतिम रस्म ला देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे गए। सामान्यतः बस्तर के जो दशहरा है वो 75 दिन तक चलते, लेकिन ये साल बस्तर दशहरा के जो महापर्व है वो 77 दिन तक मनाएंगे। आज के दिन नम आँखों से अच्छा लगता है कि हमारी खुद की बेटी को हम विदा करने आ रहे हैं। आज ही के दिन से 77 दिन का दशहरा, जो कि 2024 में 77 डेज का दशहरा आज से समापन होता। आज से माँ यहाँ से प्रस्थान करके अपने घर दंतेवाड़ा जा करके वहाँ विराजेंगी और आज से माई जी अपने घर जाएंगी। पंचमी में माँ ने घर छोड़ दिया था राजा के दशहरा में उपस्थित होने के लिए, और अब से माई जब वापस पहुँचेंगी मतलब कल या परसों तक माई जी पहुँच जाएंगी। उसके बाद से माई जी अपने घर में रहेंगी। रायपुर में बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान जारी। सीएम विष्णुदेव साय बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने। रायपुर दक्षिण में कार्यकर्ता मन कांग्रेस रिचार्ज करी। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन काली हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मेलन में शामिल हुई। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे नामांकन फॉर्म खरीदे। कवर्धा में लोहारीडी कांड लेके ग्रामीण एकजुट हो गए। ग्रामीण मन कांग्रेस के प्रदर्शन ले दूरी बना ले हैं। सत्ती में सोना मकान में दिन दहाड़े चोरी होगी। इस घर ले करीब 3 लाख रुपया की चोरी हुए है। बुलादा बाजार में पटवारी के घर 2 लाख के लूटपाट हुए। सर्वे के नाव में घर में घुसे रही 2 बदमाश। राज्य में शासकीय हॉस्पिटल में निजी क्लिनिक संचालक हंगामा करीस। डॉक्टर ले बदसलूकी और गाली गलौज करीस। मनेंद्रगढ़ में कबाड़ी मन के ठिकाने में छापा मारेगी। कबाड़ गोदाम की जांच पुलिस करे थे। रायपुर में बूढ़ा तालाब में खुले चौपाटी के कांग्रेसी मन विरोध करें। के मोहंदी में नक्सली मन आईडी ब्लास्ट करीन। 2 जवान घायल हैं, 2 जवान शहीद हो गए।
छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड की असर जल्दी ही दिखे लगी ही। मौसम विभाग के मानंत नवंबर ने प्रदेश में ठंड की असर दिखाई दी है।